हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में, जिसका नाम है दोस्तों कि आपको जैसे कि टाइटल में पता है, टाइटल में लिखा हुआ क्या कि अभी से पढ़ के आपको 400 मार्क स्कोर करना है। तो कैसे करेंगे ये हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको लास्ट तक में पता लग जाएगा। तो ठीक ना। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको 400 से भी अधिक नंबर ला सकता है। तो चलिए सबसे पहले डिसिप्लिन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, डिसिप्लिन होता है क्या है। डिसिप्लिन का अर्थ होता है कि देखिए, डिसिप्लिन का अर्थ होता है जो कि सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ें, ठीक ना। पढ़े नहीं ताकि आपका सबको आदर भी करे, सम्मान भी करे और साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सके, ठीक ना। तो सबसे पहले हम डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे, उसके बाद मैं बता दूंगा। डिसिप्लिन के बारे में अगर आप जान गए तो आपको अच्छा नंबर आ ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए आज हम पहले डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे और उसके बाद आपको 400 मार्क कैसे स्कोर करना है ये भी बता दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे डिसिप्लिन, ठीक ना। डिसिप्लिन किसे कहते हैं। एक जो होता है वैसे हमारे बिहारी लैंग्वेज में है कि बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उसे ही डिसिप्लिन कहा जाता है, ठीक ना। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि पढ़ाई में भी कुछ डिसिप्लिन हुआ करता है। तो पढ़ाई के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में हम लोग जानेंगे आज। देखिए, पढ़ाई का डिसिप्लिन क्या होता है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें और पर डे पढ़ें। और सप्ताह में अब तो छुट्टी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखिए वैसे एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है और ये साथ ही साथ आप लोग का तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में एक दिन छुट्टी अब नहीं लीजिए। मैं पहले कहा करता था कि सप्ताह में एक दिन अवश्य छुट्टी ले। क्यों ले? क्योंकि आप रेस्ट कर पाए, मनोरंजन कर पाए, जो भी आपका कुछ ऐसा है जिसमें आपको रुचि है, जैसे कि खेलना, साथ ही साथ मौज मस्ती करना, ठीक ना, मौज मस्ती करना। तो एक दिन इसका समय ज़रूर निकालें। तो अब ऐसा नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और नज़दीक आ गया है तो पढ़ना उतना ज़रूरी है। लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे पढ़िएगा कि 400 स्कोर कर पाइएगा। वैसे परीक्षा का लगभग में 2-2.5 महीना बचा है, ठीक ना। तो 2-2.5 महीना में एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए और अच्छे खासा नंबर ले आइएगा। और ये वीडियो 10th एंड 12th वालों के लिए, ठीक ना। 10th और 12th, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, 10 और 12 दोनों के लिए ये वीडियो। तो कृपया करके दोनों ही सुने। तो चलिए आज हम 10th और 12th के बारे में, डिसिप्लिन। अब तो डिसिप्लिन समझ गए कि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े और बड़ों का आदर सम्मान वो हुआ करता था बच्चों के ज़माने में। आज आप इस स्टेज में आ गए हैं कि आप खुद बड़ों का सम्मान कर पाएंगे, ठीक ना। तो सीख गए होंगे। और ये डिसिप्लिन मैं पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ, तो कृपया करके इसे ही समझे अभी। तो देखिए, डिसिप्लिन का अर्थ होता है पढ़ाई का लैंग्वेज में कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें, एक अच्छे ढंग से पढ़ें और पर डे पढ़ें, और ताकि आपको एक निश्चित ही कुछ ढंग से पढ़ाई कर पाए और साथ साथ कुछ कर पाए अपने जीवन में। यही मनोकामना रहेगा मेरा भगवान से और आपसे भी कि कुछ कर पाए। तो चलिए, सबसे पहले होता है डिसिप्लिन में क्या कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें। वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं भी अभी यंग ब्लड हूँ, उतना पता नहीं है। लेकिन आप सिस्टमेटिक ढंग मतलब होता है एक पद्धति, चलिए हिंदी लिख देता हूँ, पद्धति यही होता है। तो सिस्टमेटिक ढंग से होता है कि आप पर डे पढ़ें, या मान के चलिए आप 2 घंटा या 3 घंटा या 5 घंटा। अभी तो मैं कहता हूँ कि जितना आपको मन करता है पढ़ने का उतना ही पढ़िए, क्योंकि देखिए ज़्यादा पढ़ने से आपके दिमाग से हट जाता है सब चीज़, ठीक ना। तो मान के चलिए आप एवरेज 4 घंटा पढ़ते हैं पर डे, 4 घंटा पढ़ लेते हैं पर डे, 4 घंटा पर डे पढ़ लेते हैं, ठीक ना। 4 घंटा पर डे पढ़ लेते हैं। और देखिए 4 घंटा अगर पर डे पढ़ लेंगे तो यही काफ़ी है, ना कि आप 10 घंटा पढ़ें, ना कि 12 घंटा, ठीक ना। पूरी रात जगने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको। लेकिन हाँ, याद रहे 4 घंटा पढ़ते हैं 4 घंटा पर डे पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा पर डे पढ़ना है, ताकि आपको एक ऐसा फील हो कि हम रोज़ जितना पढ़ते हैं वो काफ़ी है, ठीक ना। और काफ़ी है इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि काफ़ी है, इसलिए बता रहा हूँ
ताकि आपको लगे कि जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा है। अब 4 घंटा पढ़ते हैं सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। कैसे बता रहा हूँ, देखिए अगर 4 घंटा आप पर डे पढ़ते हैं, अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा 4 घंटा नहीं पढ़िए, पढ़िए, लेकिन आपका मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है तब, ठीक ना। अगर वीक है तो 4 घंटा मत पढ़िए, 7 घंटा कम से कम पढ़िए, ठीक ना। मैथ वाले स्टूडेंट जो भी मैथ है, जिसका मैथ है वो 7 घंटा कम से कम पढ़िए, ठीक ना। मैं यही कहूँ क्योंकि मैं मैथ का ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। और बायोलॉजी वाला 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा में काम चल जाए, ठीक ना। तो इससे कोई दिक्कत या इशू नहीं होगी, ठीक ना। अब देखिए जैसे 4 घंटा पढ़ते हैं, तो अगर बायो वाले स्टूडेंट हैं, बायो वाला तो 10th वाले के लिए मैं बाद में बता देता हूँ, 7 घंटा वाले में 10th वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी वाले कम से कम 1.5 या 2 घंटा बायोलॉजी ओनली पढ़े, ठीक ना। और केमिस्ट्री के निकाल, मतलब एक होता है ना अपना टाइम होता है निकालने के लिए, उस तरह टाइम निकाल लीजिए 1.5। अब 1 घंटा इसमें और फिजिक्स में 1 घंटा, क्या हुआ देखिए 3.5 घंटा हो गया, 3.5 घंटा हो गया। और कम से कम आपको हिंदी इंग्लिश 2 घंटा अलग से निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको अगर 1-1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मैं तो बायो और फिजिक्स को कम से कम कहूँगा कि 1-1 घंटा पढ़ें, तो केमिस्ट्री को कम से कम आधे या 45 मिनट, और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश को कम से कम 45 मिनट, तो हो जाता है 4 घंटा 4.5 घंटा के आसपास। तो ऐसे करके आप रोज़ अगर पढ़िएगा, लेकिन एक टाइम टेबल निश्चित बना लीजिएगा, एक डिसिप्लिन बना के पढ़िएगा कि मुझे इस समय में इस चीज़ करना है। एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तो कुछ अलग ही अंदाज में आपको पढ़ने में रुचि आ जाएगी, ठीक ना। देखिए पढ़िए इसलिए नहीं कि नौकरी ले पाए, पढ़िए इसलिए ताकि आपका नॉलेज बढ़ पाए, ठीक ना। और साथ ही साथ अभी तो एग्ज़ाम है, तो आपको मार्क स्कोर करना है, जो कि अच्छी बात है। मार्क नहीं रहेगा तो आप कोई पता ही नहीं चल पाएगा आप क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो साथ साथ अभी मार्क पे स्कोर पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि नौकरी लेना है नहीं लेना, ये सब बात की बात है। पहले एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा मार्क स्कोर कीजिए, ठीक ना। तो चलिए पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब तो ये हो गया कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए कि 1.5-2 घंटा जो भी अपना एक 4 घंटा 5 घंटा जितना भी घंटा पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा लीजिए। इतना बजे से इतना बजे मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो भी पढ़ना है एक सिस्टमेटिक, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले मैथ वाले भैया पे आ जाते हैं। मैथ वाले भैया क्या करना है कि 3 घंटा ओनली मैथ पढ़ना है। अब जब पढ़े, ये मान के चलिए 1 घंटा भी पढ़े, शाम सुबह ऐसे करके जब भी पढ़ने का मानो 3 घंटा कम से कम मैथ पढ़ना है। बाकी बात इसी तरह पढ़ लेना है, ठीक ना। जैसे बायोलॉजी पढ़ता है 4 घंटा इस सब के लिए, ठीक ना। और साथ ही साथ ये बात का भी ध्यान रखना है कि बीच बीच में ब्रेक लेना है पढ़ने के बाद, ठीक ना। चलिए ये सब को हटाइए, 4 घंटा जो आपको जितना पढ़ते हैं उतना ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है आज के सेशन में। तो आज का सेशन तो यही था, 400 मार्क्स, 400 प्लस मार्क्स स्कोर करें, ठीक ना। स्कोर तो स्कोर करें, ठीक ना, यही है। चलिए गलती सलती हो जाता है मुझसे भी। तो 400 मार्क स्कोर करना, 400 प्लस मार्क। देखिए अब क्या करना है आपको, जितना घंटा पढ़ते हैं उसको डिवाइड कर देना है। मान के चलिए आप सुबह 7 से 8 फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक ना। और आप ऐसा बना लिए हैं कि 8 से 9 केमिस्ट्री, और तीसरा में बना लिए हैं 9 से 10 बायोलॉजी। ऐसा नहीं पढ़ना है। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। 7 से 8 पढ़े आप फिजिक्स, उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे नहीं लगातार 3 घंटा नहीं पढ़ना, पढ़ना है 3 ही घंटा। इन कैसे पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ, ठीक ना। तो 7 से 8 घंटा जैसे फिजिक्स पढ़े आप, तो करिएगा क्या, 8 से 8:30 आप नहा लीजिएगा, ठीक ना। नहा लीजिएगा, ठीक ना। नहा क्यों लीजिएगा मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको बीच में आधा घंटा का ब्रेकअप हो जाए। ब्रेकअप मतलब वो वाला ब्रेकअप नहीं, ब्रेक हो जाए, ठीक ना। वो वाला ब्रेकअप नहीं समझना आप लोग को। अभी भाई एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए वो वाला ब्रेकअप नहीं से, एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम चल भी नहीं रहा है, तो ऐसा वाला नहीं समझना है। अभी पढ़ाई के मामला में समझना है। तो चलिए भाई, वैसे हंसी भी लग जाता है ये वाला ब्रेकअप का नाम सुन के। साले सब इतना करता है प्यार किसी से, ब्रेकअप कर लेता है। खैर छोड़िए, हम लोग सिंगल बंदा है, पढ़ने लिखने वाले हैं। आप लोग पढ़िए, हम लोग भी पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। छोड़िए, जो पढ़ता है नहीं साला उतना टेंशन लेके कौन जिएगा, वो सब बात की बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7 से 8 नहा लेना है, ठीक ना। अरे भाई नहा लेना है, क्यों ये पता चल गया, क्योंकि आपका बीच में ब्रेक हो जाए, ब्रेकअप जो बोलिए, ब्रेकअप मतलब टूट जाए,
पढ़ाई से कुछ देर के लिए रिश्ता नाता। तो चलिए बीच में अगर नहा लीजिएगा तो आपका मूड फ्रेश, फिर पढ़ने में आज खा भी सकते हैं, जो भी करना है आधे घंटे में आप कर लीजिएगा। 8:30 कर दीजिए यहाँ से, 8:30 से 9:30। अब 8:30 से 9:30 फिर केमिस्ट्री पढ़ना। अब 9:30 से क्या करना है आपको, आप जैसे कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, बीच में आप कुछ खा लिए या आधा घंटा जो भी करना है, मौज मस्ती, म्यूजिक तेजिक जो भी सुनना है सुन लीजिए। और फिर आधे घंटा के बाद बीच में ब्रेक लेने के बाद आपको फिर से आ जाना है सेम रूटीन पे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक बायोलॉजी पढ़ने के लिए। और उसके बाद पूरा छुट्टी छाट्टी, और उसके बाद खाना पीना खाना, थोड़ा बहुत सो लीजिए। और उसके बाद क्या करिए, फिर जैसे पढ़ना हो पढ़ लीजिए। ऐसे ब्रेक करके ब्रेक बीच में ले करके, ऐसे में होगा कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। यही सब है। और अगर आप मान के चलिए 5 घंटा एवरेज पढ़ लेते हैं, लेकिन पर डे पढ़ लेते हैं रेगुलर, तो आपको कोई भी 400 स्कोर कर पाएंगे। साथ साथ याद रखें कि कम से कम अभी से, आज की डेट से क्या करना है कि सब विषय ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पर डे कम से कम एक चैप्टर याद कर लेना है। और ऑल सब्जेक्ट का कम से कम 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन पर डे याद कर लेना है। और ऑल सब्जेक्ट का कम से कम 5 नंबर एक याद कर लेना है। क्या क्या मैंने बोला, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट के, बायोलॉजी, हिंदी, केमिस्ट्री, जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, मैथ है, ये मैंने नहीं रखता है। और 10वां के भी दोस्त मेरे हैं, अब से सुन लीजिए कि हर एक विषय में आपको पर डे एक चैप्टर, कम से कम एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। और ऑल चैप्टर यानी कि सभी चैप्टर का कम से कम एक 2 नंबर हर एक चैप्टर का याद, मतलब हर एक चैप्टर का नहीं, हर एक सब्जेक्ट के एक कम से कम 2 नंबर। अब मान चलिए 2.5 महीना है, 90 क्वेश्चन, 90 को 2 नंबर खाली एक सब्जेक्ट का आपका तैयारी हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 450 क्वेश्चन आपको हो जाएगा वैसे एक सब्जेक्ट में तैयार, ठीक ना। तो देखिए कितना है पावरफुल ये। तो अब देखिए 5 नंबर आपको एक कम से कम याद करना। अब मान चलिए 2.5 महीना है, कम से कम एक 5 नंबर अगर आप पर डे याद कर पाएंगे तो एक दिन में 5 नंबर और 5 2 नंबर और 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का। ऐसे करके आपको सोचिए कि 2.5 महीना में तैयारी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन याद रहे पर डे तैयारी करना है। और ये साथ साथ पर डे आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक ना, ये सबसे मजाक नहीं। और देखिए होता है क्या, अगर पर डे आप नहीं पढ़ पाते हैं तो एक कहीं पे दीवार वाल होगा ही, मेरे तरह नहीं तो बोर्ड है तो और अच्छी बात है। बोर्ड पे आप लिख लीजिएगा, परमानेंट मार्कर हो तो उससे भी लिख सकते हैं। याद ही नहीं रहा, परमानेंट मार्कर बोर्ड पे लिखिएगा तो मिटेगा नहीं, तो वाइट बोर्ड वाला मार्कर ये ऐसा जो आता है लिख लीजिएगा, इसी से काम चलाइए। परमानेंट मार्कर मैं इसलिए बोला ताकि 2.5 महीना मिटे नहीं। तो चलिए, अगर बोर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दीवार पे कहीं सारा कागज है ही है, नहीं है तो लाइन वाला है, लाइन वाला पे लिख दीजिए कि मुझे इतना से इतना बजे पढ़ना है, ब्रेक लेना है। ब्रेकअप की याद आ जाते हैं, क्या करें भाई, वर्ड ही ऐसा है। तो चलिए ऐसा कर लेना है। और साथ ही साथ याद रहे कि ब्रेक लेकर पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है, जितना घंटा पढ़िए मुझे नहीं मतलब है, इतना घंटा पढ़ लीजिए कि आपका रोज़ इतना चीज़ याद हो जाए। ऑल सब्जेक्ट का एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ऑल सब्जेक्ट का 2 नंबर एक और ऑल सब्जेक्ट का 5 नंबर एक कम से कम। देखिए एग्जाम की व्यू से मैं बता रहा हूँ, ना कि आपके नॉलेज की व्यू से। नॉलेज की व्यू से पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी वीडियो अपलोड है, तो कृपया करके जाके देखें। इसमें कुछ थूके नहीं कमेंट में कि भाई आपने तो बोला था नौकरी लेने, ये सब चीज़ बात की बात है। पहले आप एग्जाम में अच्छे मार्क लाइए, फेल हो जाएंगे तो वैसे ही गधे की तरह मारेंगे, आपके जानेंगे कौन मारेगा, पिताजी और कौन। तो ऐसे करके आपको रोज़ पढ़ना है, ठीक ना। और देखिए 10वां वाला भी सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। हर एक दिन ऑल सब्जेक्ट का 5 नंबर एक, 2 नंबर एक और ऑल सब्जेक्ट का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ऐसे करके याद कर लीजिए, हो जाएगा याद। आप बोलिएगा नहीं होगा, एग्जाम में फेल हो जाइएगा, 1 साल बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कमेंट में थूकने की ज़रूरत नहीं, भाई मुझसे नहीं हो रहा है ये सब, ठीक ना। कम से कम आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, नहीं पढ़िएगा तो जाइएगा कहाँ। कभी आप सोचे हैं नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, सोचिएगा तो आपको खुद पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक ना। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। और क्या, मेरा तो काम था बताना भाई साहब। चलिए अब 10वां वाले के लिए कुछ टॉपिक एंड ट्रिक्स। तो चलिए अब मेरे 10th वाले दोस्त के लिए, अब देखिए 10th वाले भाई सब करते क्या है। 10th में तो मैथ बहुत ईजी है, करते क्या बोलते हैं सले ये तो मैथ बहुत ईजी है, एक बार बना लिए हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई, जितना रिवीजन करिएगा
उतना अच्छा आपका मैथ बनता। मैथ ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको जितना एक्सपीरियंस रहेगा उससे अधिक सोचने की क्षमता शक्ति प्रदान होती है। होता है कैसे, देखिए, और आप 3 लाइन में कोई सवाल को सॉल्व करते हैं और 1-2 बार अगर अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा तो वो आपको 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाता है। मैं खुद ही एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं दोस्त बता रहा हूँ, ठीक ना। वैसे आपकी मर्जी, रिवीजन करना हो तो भी ठीक, नहीं करना है तो NCERT है, एक बार में निकाल दीजिए। देखिए 10th वाले मेरे दोस्त करते क्या है, एक बार जो है ना कम से कम मैथ एक बार बना लिए, उसके बाद सो जाते हैं। सोने की ज़रूरत नहीं है, अब कम से कम आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए। किस चीज़ का? मैथ का, क्योंकि मैथ और संस्कृत में ये दोनों सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है 10वां में जो कि बहुत आदमी को क्रॉस लगा देता है, ठीक ना। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि मैथ और संस्कृत दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छा कर लेना है ये 2.5 महीना में। और ये दोनों सब्जेक्ट पे कमांड मतलब अच्छा हो गया तो आपका सारा सब्जेक्ट वैसे ही निकल जाएगा। वो मैं बता देता हूँ, वैसा है। आपको भी जितना पढ़ने की इच्छा हो, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जितने जागरूक हो, कम से कम 10वां वाले मेरे दोस्त 2 घंटा मैथ ज़रूर पढ़े, मैं यही रिकमेंड करूँगा। अब वैसे आपकी मर्ज़ी, 1 घंटा पढ़ना हो पढ़ना, जितना पढ़ना हो पढ़ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैथ अच्छा है तो ठीक है। कम से कम 1 घंटा संस्कृत में समय देना है। और संस्कृत में क्या समय देना है मेरे भाई, ये कहना तो 12th वाले को भी मेरे भाई को है, लेकिन वो बाद में कहूँगा, पहले संस्कृत वाले मेरे दोस्त 10वां वाले को लिए। देखिए क्या करना है संस्कृत वाले मेरे भाई, इसका ग्रामर होता है संस्कृत में, ग्रामर, ठीक ना, यार यही होता है। चलिए कोई बात नहीं, वर्ड मीनिंग गलत भी हो सकता है। तो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर से बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। और साथ साथ आपके बुक पे संस्कृत पे, ठीक ना। तो ग्रामर मतलब एक व्याकरण होता है संस्कृत का, उस पर भी आपको फोकस करना है, और साथ साथ इसके बुक पे भी। और साथ ही साथ देखिए आगे क्या कहता हूँ मैं, देखिए ये दोनों अगर आपको कमांड हो गया ना तो शायद आपको फेल लगने की मतलब F लगने की ज़रूरत नहीं है, फेल होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। चलिए ये दोनों अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो मुझे बोलिएगा, नहीं अच्छे हैं तो पढ़िए खुद से, मैं कुछ करूँगा, चमत्कार तो नहीं, पढ़ाऊँगा और क्या। और चलिए दूसरा नंबर मैं बता देता हूँ। देखिए ये दोनों को ओनली रिवीजन कर लेना है, ठीक ना। और सब्जेक्ट को क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, मैथ में तो ऑब्जेक्टिव आप याद कर नहीं सकते, बना सकते हैं। और संस्कृत का याद कर लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का, और सेम प्रोसेस ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव 2 नंबर एक रोज़, 5 नंबर एक रोज़, एक दिन में एक। और आप लोग को भी वैसा ही प्रोसेस करना है कि अगर आप 7 से 8 पढ़ते हैं, 7 से 8 पढ़िए, बीच में आधा घंटा का ब्रेक लीजिए, आप ब्रेकअप जो बोलिए समझ गए होंगे। तो बीच में आधा घंटा आप नहा सकते हैं, खा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पास मोबाइल हो तो और अच्छा बात, कोई चीज़ देख लीजिए जो अच्छा लगे, जो मोटिवेशनल हो, और जो जिससे पढ़ने में आपका आधा घंटा में रुचि हो जाएगी। इतना नहीं कि मोबाइल चलाते पता चला दिल्ली से मुंबई आप पहुंच गए। समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ, कि मोबाइल चलाने में इतना बिजी नहीं हो जाएगा कि 8:30 से 9:30 हो जाए, ठीक ना। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। ऐसा कर लीजिए ना, 400+ आ गए, क्या करना, 2.5-3 महीना मेहनत करना है, उसके बाद तो आपका खुद भी कंप्लीट हो जाएगी ये सब चीज़, ठीक ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये सब। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए ये तो हो गया कि 400 मार्क कैसे लाए, समझिए ना क्या क्या करना है। मैंने शुरू में बोला था डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक ना। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ देखिएगा आप क्या होता है कि आप एक बीच में ब्रेक लेकर पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने भी ये सब चीज़ों, क्योंकि आप लगातार पढ़ पाएंगे ना तो आपको उतना समझ में नहीं आता है, ठीक ना। और बीच में ब्रेक लेकर पढ़ते हैं तो कुछ अलग ही मज़ा है पढ़ने का भी और समझने का भी, ठीक ना। और हिंदी इंग्लिश को पढ़िए ही पढ़िए, हिंदी को खासकर, हिंदी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मुझे भी और आपको भी आएगा। क्योंकि देखिए पहले खुद से पढ़ लीजिएगा, फ्री टाइम होता है लर्निंग का, सीखने का। आपका ये हिंदी बहुत रोमांचक सब्जेक्ट है, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, मेरा हिंदी वैसे ख़त्म हो चुका है। तो मैं रिक्वायरमेंट मतलब समझाना चाहूँगा कि देखिए हिंदी को फ्री टाइम में पढ़िए, हर वक्त हिंदी फ्री टाइम में। और इंग्लिश तो जानते ही हैं, बिहार देशवासियों, मेरे देश प्रिय देशवासियों, हमारे बिहार राज्य के आधे से ज़्यादा विद्यार्थी का इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, मैं ये जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो जैसे तैयारी कीजिए, इंग्लिश का मुझे नहीं पता है, आप सर से बोलिए या माथा इसमें फोड़िए, मुझे नहीं पता है, बस पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, मैं क्या कहूँ, अभी कुछ नहीं कहूँगा, अभी पढ़ने के लिए ओनली बोलूँगा, ठीक ना। तो चलिए ये सब था आज का 400 मार्क कैसे लाएँ। तो चलिए ये सब तो आपको समझ में आ गया। जाते जाते
एक और बात कहूँगा कि संघर्ष ही जीवन है, ठीक ना। तो संघर्ष कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हम भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे की और सब्जेक्ट चलेगी, पढ़ाई लिखाई वो सब चलती रहती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 400 मार्क कैसे स्कोर करें, नहीं करें, या करें वो करें, ये सब मुझे नहीं पता है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।